फाउंडर लाइक अस ट्रीट ऑल द इन्वेस्टर लाइक गॉड, बट कोई भी गॉड तो नहीं है भाई, जैसे लोग ट्रीट करते हैं फाउंडर्स की, उनके पैर पे ही गिर जाएंगे। टॉकिंग अबाउट शार्क टैंक एक्सपीरियंस को अनुपम मित्तल और विनीता ने डील दी थी। तो पहले तो आप ये बताओ, क्या वो पैसा लैंड हो चुका है आपके अकाउंट में? नहीं, इन्वेस्टर इकोनॉमी का ओवरऑल मैं आपको सिनेरियो बता सकता हूँ कि क्या रहता है। उसके अलावा आपने कोई फंड रेज किया किसी कंपनी से या किसी के साथ आप इन टॉक्स हो जो आप नहीं, हमने फंड रेज नहीं किया है एक्चुअली अभी तक, बट हम एक दो इन्वेस्टर्स को मिले हैं जिन्होंने हमें ऑन टेबल ऑफर किया है। उसमें से एक बेलाविटा के फाउंडर भी है। ओके, आकाश ने हमको ऑफर किया था, बट ही वाज आस्किंग फॉर अ वेरी अग्रेसिव वैल्यूएशन। ओके, इट वाज नॉट वेरी अट्रैक्टिव फॉर अस, सो वी सेड नो टू दैट। ये इन्वेस्टर्स की दुनिया जो है ना, फाउंडर के लिए जब हम स्टार्ट करते हैं, नया जो रहते हैं, आप भी हैं, हम भी हैं, या और भी जो नए एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं इस इकोसिस्टम में, उनको ना इन्वेस्टर ना विजनरी की तरह दिखते, एकदम भगवान मान लिए, जैसे वही माई बाप है। बट कोई भी गॉड तो नहीं है भाई, जैसे लोग ट्रीट करते हैं फाउंडर्स की, उनके पैर पे ही गिर जाएंगे, वैसा नहीं है सिंह भाई। बिकॉज दे ऑलवेज थिंक ऑफ मेकिंग अ बिजनेस विद द इन्वेस्टर मनी। बूटस्ट्रैप तो उनके दिमाग में नहीं आता, क्योंकि दुनिया बहुत फैंसी हो गई है। द स्टार्टअप लुक वेरी सेक्सी ऑन लिंक्डइन, राइट? एंड यू विल गेट द फियर ऑफ मिसिंग आउट एज वेल। फोमो हो सकता है आपको, एंड उसको देख के बहुत लोग स्टार्ट करते हैं। दोज बिजनेस गेट बर्न आउट, राइट? तो मैं एक इन्वेस्टर जो इकोसिस्टम है उसकी रियलिटी बताता हूँ, और मैं आपको ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है? हमारे इन्वेस्टर्स तो नहीं, बट मैंने जितना, चूँकि मैं काफ़ी सालों से मैं इस बिज़नेस में हूँ, मैं तकरीबन 19 साल का रहा हूँ, तब मैंने अपना पहला स्टार्टअप किया था bookingarena.com के नाम से 2012 में। तब से मैं इनके पीछे भाग रहा हूँ। ना मेरे पास फैंसी डिग्री है, ना मैं बहुत अच्छे कॉलेज से आता हूँ, नीदर डू आई हैव अ वेरी गुड नेटवर्क, और ना मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं लोगों से बात करूँ, नेटवर्क कर लूँ, ठीक है? बिहार से, गांव से आता हूँ, और गांव से आने वाला लड़का कैसा होता, बैकग्राउंड है, एक साधारण सा कॉलेज ही है हमारा। आई डोंट कम फ्रॉम अ वेरी आईवी लीग कॉलेज, ऐसा भी नहीं है हमारा, ठीक है? कोई पेडिग्री नहीं थी, कोई पेडिग्री नहीं है, और ना कोई एक्सेप्टेंस था, ठीक है? और ना इतना कॉन्फिडेंस था टू टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल, इन्वेस्टर, ना नेटवर्क है, ना मेरे पापा जो है ना कोई फंड मैनेजर है। इन्वेस्टर हम लोग को भी विजनरी लगते थे। तो जब इतना मैंने तकरीबन 12 साल से जब इन्वेस्टर को चेंज करके आज हम 13वें साल में बैठे हैं, 2012 से हमारी स्टार्ट हुई थी, एक बात पता चल गया है, there is an invisible caste system which is there in this investor world also। तो एक IIT IIM का, एक आपका बिट्स का, मतलब एक DTU का बैकग्राउंड, and you can see the smile on the faces of investor when these people meet this investor। मतलब पेडिग्री है बेसिकली, खुश हो जाते हैं। मैं एज अ पर्सन आई फियर, क्योंकि मुझे लगता है यार उसके तो कितने कनेक्ट है, उसका नेटवर्क कैसा है? उसके पास नेटवर्क सिर्फ यही है, मतलब रेसिज्म स्टार्टअप इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल करता है। कुछ लोग इसको बहुत ही स्ट्रांगली मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, बट ये हार्श रियलिटी है स्टार्टअप इकोसिस्टम का, जो कि बाहर आना चाहिए, लोगों को पता नहीं है। सो फाउंडर लाइक अस ट्रीट ऑल द इन्वेस्टर लाइक गॉड। आई फील एटलीस्ट मेरे जितने भी मेरे जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, हाफ ऑफ देम आर द कावर्ड्स। आपने वो वर्ड सुना है, आपने जिस हर्ड इन्वेस्टिंग सुना है आपने, कि जैसे क्या होता है कि ये घोड़ा है, उसके ना मुंह में ऐसा जाबी लगा होता है, इधर भी और इधर भी। समझ गया। हमारे गांव में बैल होता है, उसको लगा देते हैं। क्या होता है कि वो डायरेक्शन इधर नहीं देखे और इधर नहीं देखे। समझ गया। हाँ, तो जो मेरे एक्सपीरियंस में जितने भी इन्वेस्टर हैं, उसमें से आधे लोग ऐसे ही हैं। क्या होता है, अगर सपोज करो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी ने किसी में पैसा लगा दिया, तो बाकी ना उसको पीछा करेंगे, वैसे ही लगाएंगे। तभी आपने देखा होगा कि इंडिया में एडटेक का क्या हाल हुआ। एक समय ऐसा आया था कि सिर्फ एडटेक कंपनी आ रही थी, एडटेक को फंडिंग मिल रही थी। सिमिलरली कोविड के पहले फूड और फूड टेक को कंपनी मिल रही थी, फंडिंग मिल रही थी। तो ये इन्वेस्टर ऐसे लोग हैं जो डरे हुए लोग हैं, जो एक बड़े से रिकॉग्निशन और वैलिडेशन के पीछे आते हैं। तो 5 लोग तो विजनरी हैं, बट जो बाकी 5 लोग हैं ना, वो एकदम ही मतलब विजनरी नहीं है। वो पैसा तभी लगाएंगे जब बाकी कोई लगा देगा या वैलिडेट कर देगा, वो पैसा लगाएंगे। और तब क्या होगा, जब वो 5 लोग का पैसा डूबेगा ना, तो इनका भी डूबेगा, क्योंकि इन्होंने तो कोई वैसा वैलिडेशन किया नहीं। और फिर बाद में क्या बोलेंगे, बाद में दे विल क्राई फाउल। और इस बीच में क्या होता है, बहुत सारी अच्छी ओरिजिनल आइडिया जो होते हैं ना, वो इसमें दब के रह जाते हैं। क्योंकि अब देखो, मैंने आपको एक इन्वेस्टर की एक कहानी बताता हूँ। एक इन्वेस्टर से मेरी बात हो रही थी, वो बोल रहा था कि मेरे पास कॉफी ब्रांड नहीं है। आजकल एक नया वो ट्रेंड चला है कि हम पैसा लगाएंगे AI में, हम पैसा लगाएंगे कॉफी में। तो सारे जो इन्वेस्टमेंट आर्म्स है ना, वो ढूंढ रहे हैं कि कॉफी वाला ब्रांड ढूंढो और पैसा लगाओ। तो XYZ वो चाहे कुछ भी पिला रहा हो, वो कुछ गंदा सा एक भी कॉफी पिला रहा हो, उसको फंडिंग मिल रही है। आप देखो, ढूंढ के कॉफी वाले को पैसा दे रहे हैं। सिमिलरली ऐसे ही ढूंढ के AI वाले कंपनी को पैसा दिए जा रहे हैं, ठीक है? बाद में जब कुछ नहीं होगा ना, जब ऐसे ही जैसे एडटेक डूब गया था, फूड टेक डूब गया था पहले, वैसे ही डूब जाएगा, तो उसको फंडिंग विंटर का नाम दे देंगे। करेक्ट। हाँ, और हम लोगों ने ही एक्चुअली इन लोगों को गॉड बनाया है। हम लोग जैसे हमारे जैसे फाउंडर्स, मतलब ऐसा लगा कि पाँव पे गिर गए, ऐसे चाट लिया पैर। यार भाई
पैसा लगाना है, हम लोग भी ढूंढ रहे हैं। एक इन्वेस्टर मुझे बोलता है, जब मैं उसको रीच आउट करता हूँ, आप 1 करोड़ का धंधा बनाओ। जब 1 करोड़ बना के जाऊंगा तो बोलता है 2 करोड़ का बनाओ। पहले मैं क्लाउड किचन बना रहा तो बोला कि क्लाउड किचन को थोड़ा बड़ा करो। अब मैं बोल रहा हूँ मैं QSR पे शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ही सेइंग कि क्लाउड QSR पे फोकस थोड़ा और देखो, वी वांट टू सी इट। अरे यार, जब हम खुद सब कुछ बना लेंगे तो तुम कब आओगे? यू विल कम एज अ बेनिफिशियरी ओनली। वी नीड यू व्हेन वी नीड यू। हाँ, जब हम बना रहे तब आओ। जब बना रहे तब आओ ना। जब हम बना लेंगे, कोई आके वैलिडेट कर देगा, कोई पैसा लगा देगा। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, बेसिकली वो सेफ खेलना चाहते हैं बहुत ज्यादा। अरे प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट क्या कोई मैजिक थोड़े ना है। सही बात है। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कम्स व्हेन यू ट्राई 100 थिंग्स, राइट? अब देखो, आज गांव जहां पे बैठा हुआ है, कल कुछ और होगा, शायद गांव अलग डायरेक्शन में जा रहा होगा। आज गांव जहां पे पहुंचा है, उसके पहले हमारी कितनी फाइट हुई है, हम कितनी बार फेल हुए हैं। जब तक आप मतलब प्रोडक्ट मार्केट फिट आजकल इतना चल रहा है ना, खोल। अरे प्रोडक्ट मार्केट फिट तुम थोड़े ना जानते हो। यू डोंट हैव अ मैजिक टू डू आइडेंटिफाई की कौन सा। और आज प्रोडक्ट मार्केट फिट के नाम पे 80% इन्वेस्टर्स तो देते ही नहीं, फंडिंग देते ही नहीं है। आप प्रोडक्ट मार्केट फिट तो तब होगा ना जब आप ट्राई करोगे। यू डू नॉट साई अवे फ्रॉम ट्राइंग आउट न्यू थिंग्स, राइट? और यू हैव टू, you be as an investor, you have to support the pivot also, you have to support the new things also, then we will call you investor। सिलिकॉन वैली में होते हैं विजनरी लोग, यहाँ इंडिया में भी हैं, मतलब 50% लोग हैं, बट जो रिमेनिंग 50% लोग हैं ना, वो धंधा बनाने आए हैं। और धंधा बनाने हैं, वो एक दूसरे को फॉलो करते हैं, वो लोग डूबते भी हैं। हाँ। जैसे स्टार्टअप डूबेगा ना, वैसे भी डूबेगा। जो बाकी विजनरी लोग हैं उनके पीछे छुपे हुए हैं, वो पैसा तभी लगाते हैं जो ये बाकी 50% लोग जो है ना पैसा लगा देते हैं। हर्ड आपने इन्वेस्टिंग सुना होगा, वो जैसे आपको भी कहानी बताई थी घोड़े की वाली कहानी की, ये घोड़ा चलेगा तो पीछे बाकी लोग चलेंगे। सिमिलरली वैसी ही कहानी इन्वेस्टिंग में भी आती है। जो 50 लोग आइडेंटिफाई करेंगे और जो रिमेनिंग 50 लोग हैं उसको फॉलो करेंगे। दैट इज द रीजन यू हैव हर्ड की एडटेक में आज आप एडटेक में फंडिंग सुनोगे तो सिर्फ एडटेक में ही फंडिंग होगी। आप अगर कॉफी में सुनोगे तो सिर्फ कॉफी में ही फंडिंग होगी। आप एआई में सुनोगे तो एआई में ही फंडिंग होगी। और प्रॉब्लम इसी वजह से होते हैं, बिकॉज अदर 50 डू नॉट डू अ लॉट ऑफ रिसर्च। और क्या होता है जब ये बबल बर्स्ट होता है, कॉल दैट एज ए फंडिंग विंटर, और परेशान हो गए, दे विल क्राई फाउल, दे विल टॉक अ लॉट ऑफ शिट अबाउट द स्टार्टअप्स एंड इकोसिस्टम के बारे में। पूरा फियर आ जाएगा, माहौल आ जाएगा। आधा तो फियर वो खुद ही फैला देते हैं। और इस चक्कर में क्या होता है, बहुत अच्छे स्टार्टअप जो है ना वो पीछे छूट जाते हैं। आई हैव हर्ड पीपल, मतलब सपोज करो कि XYZ वेंचर है, उसके पास बिरयानी का ब्रांड है, तो एक दूसरा वाला ABCD वेंचर आएगा दिल से कि हाँ मुझे भी पैसा लगाना है बिरयानी में, बोलेगा मुझे एक कॉफी ब्रांड, उसके पास है तो एक कॉफी ब्रांड। मतलब आप सोचो, इन्वेस्टर इकोनॉमी में ऐसी बात, कोई भी गॉड तो नहीं है भाई, जैसे लोग ट्रीट करते हैं फाउंडर्स की उनके पैर पे ही गिर जाएंगे, वैसा नहीं है सिंह भाई। पैसा लगाना है, अगर नहीं लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बूटस्ट्रैप करते रहो, आप चलाते रहो बिजनेस। उनके साथ थोड़ा जल्दी पहुंच जाओगे मंजिल पे, नहीं मिलेगा तो क्या, थोड़ा धीरे धीरे पहुंचेंगे, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिटेबल बिजनेस बनेगा। पर जरूरी ये भी नहीं कि आप पहुंच जाओ। नहीं पहुंच, ऐसा नहीं है कि अगर मैं कह रहा हूँ, अगर इतनी, मैं वैसे कह रहा हूँ जो रिमेनिंग जो अच्छा 50% नहीं है, देखो अगर उनके साथ आप दौड़ रहे हो। देखो मैं आप गांव की बात बताता हूँ आपको। गांव हम लोग फंडिंग अप्रोच कर रहे हैं, हमको शार्क टैंक पे फंडिंग मिल गई, ठीक है, हमको हमारी बाहर से भी बात चली है बात करने के लिए। देखो जो लगाएगा पैसा वो तो बढ़िया है, जो नहीं लगाएगा उसी का लॉस है ना। शार्क टैंक में भी हम 3 अटेम्प्ट में पहुंचे थे। पहली बार गए 2 करोड़ बना रहे थे, उसकी अगली बार गए 4 करोड़ बना रहे थे, उसके बाद 6 करोड़ बना रहे थे। नहीं लेते तो अगली बार 10 करोड़ बना के जाते तो सही। देखो गांव शहर पहुंचेगा, इस बात में तो कोई दो राय मेरे दिमाग में तो कम से कम नहीं है, ना मेरे टीम के दिमाग में है। तो चाहे इन्वेस्टर मुझे पैसा दे ना दे, कोई मुझे सपोर्ट करे या ना करे, चाहे मेरा कैसा भी बैकग्राउंड हो, चाहे मैं बिहार से आया हूँ या बिहार के खाने को प्रमोट करूँ, गाँव शहर पहुंचेगा तो पहुंचेगा। जहां शहर होगा वहां गांव होगा ही, इस बात की गारंटी मैं आपके ही पॉडकास्ट पे दे रहा हूँ। क्या बात, कोई भी कुछ भी कर ले। क्या बात है।